भगवान ने एटम इतना छोटा बनाया, इतनी एनर्जी दे दी, उससे उससे ये विचार आना चाहिए कि हर एक छोटी चीज में बड़ी बात है ही. एवरी स्मॉल थॉट एंड एवरी स्मॉल एक्ट हैज द पावर टू क्रिएट अनबिलीवेबल ह्यूज रिजल्ट्स. आपकी तो ये स्टार्टअप सिटी है, बेंगलोर इज अ स्टार्टअप सिटी. किस किस प्रकार के लोग स्टार्टअप करते हैं, जब पढ़ते हैं तब ताज्जुब रह जाते कि इस प्रकार के विचार लोगों को आते हैं. अभी आपने न्यूज में आज ही पढ़ा होगा कि गूगल के एक एक्स एम्प्लॉय थे, उसने एक $1 बिलियन का स्टार्टअप किया. मुंबई में एक लड़के ने, ही इज स्टडिंग इज सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग, बी कंप्यूटर कर रहा है, उसने एक स्टार्टअप चालू किया. एक स्टार्टअप किया मतलब उसमें यही बात थी कि कोई भी माता को चिंता रहती है, छोटा बच्चा जब स्कूल में जाता है तो बस में चढ़ गया होगा, बस से उतर गया, उसका कुछ लगा नहीं होगा, स्कूल में पहुंच गया होगा, क्लास में बैठा है कि नहीं. तो उसने एक अच्छा सॉफ्टवेयर और सेंसर्स बनाए कि जब स्कूल बस में बच्चा चढ़ता है तो उसके बच्चे को स्कूल बस के तीसरे स्टेयर पे जब ऊपर आ जाए तब वहां सेंसर है, उसको सिर्फ छूना है. वो बच्चा छुए, वहां टच करेगा तो उसकी मदर को मोबाइल पे मैसेज मिलेगा कि ही इज इनसाइड द स्कूल बस. फिंगरप्रिंट और मोबाइल नंबर मैच कर दिया, बच्चे का फिंगरप्रिंट और उसकी मदर की मोबाइल नंबर. फिर वो बच्चा स्कूल बस से नीचे उतरेगा तो उतरते वक्त नीचे वाला जो सेंसर है उसको टच करना है. ये बस के कंडक्टर को ध्यान रखने को, स्कूल बस है, कंडक्टर फिक्स है, तो वो सब बच्चों को वहां टच करा के ही नीचे भेजता है. तो नीचे उतरता है, टच करता है, वो मदर को मैसेज मिलता है आधे घंटे के बाद कि ही इज अलाइटेड फ्रॉम द बस. क्लास में जाएगा तो सेंसर को टच करके जाएगा, फिंगरप्रिंट वही रहेगी, तो मदर को मैसेज मिलेगा कि योर सन हैज एंटर्ड द क्लासरूम. क्लास में बैठा है और टीचर ने कोई प्रश्न पूछा और जो भी बच्चे 50 बैठे, 60 बैठे, जो भी बच्चे ने हाथ ऊंचा किया वो सेंसर के, उसकी फिंगरप्रिंट जो है वो कट होगी. सेंसर्स चालू रहते हैं वही हाइट पे. कोई भी बच्चा हाथ ऊंचा करता है तो कट, उसकी माता को पता चलता है 2 घंटे के बाद कि क्लास में कोई प्रश्न पूछा टीचर ने और मेरे बच्चे ने हाथ ऊंचा किया है. फिर वो खड़ा होकर कुछ आंसर देगा, तभी मैसेज मिलता है कि नाउ ही इज टॉकिंग. वो खड़ा है क्लास में और कुछ बोल रहा है अपने टीचर के सामने. That means every half an hour his mother gets a message on the mobile, what is her child doing. विचार है ना कि भाई मदर को हर आधे घंटे, बच्चा जब छोटा है, when her child is small, every half an hour 45 minutes मदर को एक विचार था क्या करता होगा, कहां बैठा होगा, क्लास में बैठा है कि नहीं, रोता होगा, खाता होगा, क्या करता होगा. ड्यूरिंग द रिसेस टाइम व्हेन दे मूव आउट ऑफ द क्लास, वहां इतना बड़ा सेंसर है तो लंच बॉक्स, वो येलो लाइन है, वहां खड़े रह के लंच बॉक्स खोलना है, फिर आगे जाना है. लंच बॉक्स फिर से आप बंद कर दो, आगे चलो तो चलेगा. एक बार तो वो येलो लाइन पे खड़ा रह के, क्लास के बाहर ही येलो लाइन होती है, वहां खड़ा होके एक बार तो वो लंच बॉक्स खोलना है ताकि मदर को वहां से मैसेज मिले, ही हैज ओपन्ड हिज लंच बॉक्स इन द रिसेस. और सुबह की प्रक्रिया शाम को चालू रहती है. स्कूल बस में बैठता है, क्लास से बाहर निकल के बैठता है, घर आता है, तब पता चलता है. ये स्टार्टअप चालू किया. मुंबई की कई स्कूल्स ने ये सॉफ्टवेयर खरीदा. एंड दिस बॉय वाज स्टडीइंग इन सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग. ही सोल्ड दैट टू एन एमएनसी for, now give me the figure, $550 million. ये व्यक्ति के पास एक सोच थी, एक स्टार्टअप चालू किया. जो एमएनसी ने ये सॉफ्टवेयर खरीदा, ये सिस्टम खरीदी, वो एमएनसी के पास तो दुनिया के 150 देशों में नेटवर्क था. ये 150 देशों में नेटवर्क ये लड़के के पास तो नहीं हो सकता, हम समझ सकते. उसके पास विचार था तो ये हुआ. तो ऐसे जितने समुद्र में पानी के बूंद हैं, हवा में जितने ऑक्सीजन के एटम हैं, उतने विचार मनुष्य के दिमाग में हैं, पकड़ने चाहिए. एंड दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एटीट्यूड.
ये लड़के ने यही सोचा कि माता तो चिंतित हर आधे घंटे रहती है, उसके लिए मैं क्या करूं. शी गेट्स एवरी हाफ एन आवर अ मैसेज अबाउट हर चाइल्ड. सिंपल. टेक्नोलॉजी का उपयोग किया. इफ यू हैव द एटीट्यूड, you can, whatever you see, whatever you hear, whatever you think, you can transform and give a big shape and a big size to that thought. फेसबुक ऐसे ही चालू हुआ था, व्हाट्सएप ऐसे ही चालू हुआ था. अपने ग्रुप के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, एक छोटे से ग्रुप के लिए चालू किया था जुकरबर्ग ने फेसबुक, और वहां से अब कितना बड़ा हो गया. कहने की बात यह है कि एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस. हाउ यू लुक एट इट, हाउ यू सी थिंग्स. अगर आप सुबह से ये एटीट्यूड लेके बैठे, नहीं 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 हो सकता, कैसे हो सकता है, ऐसी कोई मदद तो नहीं मिलेगी, शायद किसी को ये अच्छा नहीं लगेगा, पता नहीं कैसे हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार के एटीट्यूड्स रखे तो यू विल नेवर बी एबल टू वॉक, फॉरगेट रन. एटीट्यूड्स तो यही रखने हैं. यस आई कैन, इट कैन हैपन, आई विल डू, आई कैन मेक इट हैपन. If it can happen for somebody else, it can happen for me as well. इस प्रकार के एटीट्यूड्स लेके सुबह उठना है. तो द फर्स्ट एडवांटेज मैंने ये कहा कि एटीट्यूड कैन चेंज एनी सिचुएशन टू योर एडवांटेज. ये आप याद रखना. Any happening or any thought you can change for your advantage and for the larger advantage of the society. You can change it by the right kind of attitude in your life. दूसरा बड़ा एडवांटेज एटीट्यूड का सक्सेस के लिए, क्योंकि सक्सेस के लिए पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी परिस्थिति को आप अपनी लाभ में परिवर्तित कर सकते हो. सेकेंड इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एटीट्यूड इज, if you have the right kind of attitudes, your latent talents, आप में जो शक्तियां हैं जो आपको भी पता नहीं है, वो बाहर आ सकती है. There are thousands of energies that we have which go unused in our lifetime because we didn't have the right attitude. We didn't have the right attitude. So thousands of energies God has gifted us. कहीं कहीं लोगों में कई प्रकार की एनर्जीज हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जीज हैं. हमें लगता है कि यार ये तो हीरो है, ये तो सुपर हीरो है, लेकिन वही एनर्जीज आप में भी हैं. उसने वो एनर्जीज बाहर निकाली और आप बाहर नहीं निकाल रहे हो. सो द सेकेंड बिग एडवांटेज ऑफ एटीट्यूड इज यू कैन bring out your latent energies, many talents, many forces that actually can give a big advantage to you.